हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मुझे लगता है कि आप लोग अ, सब लोग पढ़ाई लिखाई अब अपनी रफ्तार पकड़वा चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इधर एईडीओ का पेपर, उसके बाद से आपके सामने टीआरई 4। लेकिन उसी कड़ी में आपको पता है कि आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में आ, चुनाव होने वाला है 2026 में विधानसभा। और उसी को लेते हुए अब इस समय नौकरी देने के पक्ष में, नौकरी का सौगात देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी एकदम एक्टिव मोड में आ गए हैं। और सभी विभाग को ये आदेश दे दिया है कि बहुत जल्द अपने विभाग में जो भी रिक्तियां खाली हैं उसका डाटा जारी करके और उन नियुक्तियों के लिए लगभग 1.5 लाख पदों पर बहाली निकालने का उन्होंने सभी विभागों को आदेश दिया है। उसी कड़ी में मैं बताऊंगा कि किस किस विभाग में कौन कौन सी बहालियां आने की संभावना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो शिक्षा विभाग है, ये बेसिक हो, उच्च हो, माध्यमिक हो, इसको मिलाकर लगभग 50,000 बहाली देने की बात चल रही है। और ये 50,000 बहाली लगभग मान के चलिए ये 6 और 3 9 लगभग 8 से 9 साल बाद बहाली आने जा रही है, ये 50,000 शिक्षकों की बहाली। लेकिन आइए उसी कड़ी में हम देखते हैं किस विभाग में कितनी सीटें खाली हैं। और अभी जो एसटीटी के रिजल्ट को लेकर के चीज़ें चल रही हैं, जो चर्चा चल रही है, आयोग की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि, और पेपर माध्यम, आयोग की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है, ये पेपर के माध्यम से, जिस पेपर पे आप इतना भरोसा करते हैं, जो टीआरई हर दूसरे दिन एक नया रूप लेता है। फिलहाल उसका मुद्दा अलग है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी बात, क्योंकि हम लोग को चाहे जहां दिल्ली, मुंबई, विदेश तक लोग कमाने जाते हैं 2 रुपये के चक्कर में, तो अब ये बताइए, आपके बगल राज्य, पड़ोसी राज्य में अगर बहाली आती है, चाहे जिस भी विभाग के हो, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो क्यों नहीं आप फॉर्म डालेंगे? अगर वहां के लोग बिहार में पेपर नौकरी कर सकते हैं तो आप भी तो कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए और यूपी के लिए है ही तो है ही। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन से विभाग में कितनी वैकेंसियां जारी होने की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। जो डाटा आया है, देखिए, राजस्व विभाग की जो बात हुई है, ये पीसीएस के थ्रू होगा और 920 पद संभावित हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी वैकेंसियां 2026 में, और ये जनवरी में ही लगभग ये विज्ञापन, दिसंबर से ही कुछ निकलना शुरू भी हो गया है। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी वहाँ की जो है, वहाँ से निकलना, एएसआई की बहाली ये भी आ चुकी है, ये यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा लेखपाल की बहाली भी आ चुकी है। उसी तरह से ये राजस्व में जो बहाली होने की बात है, ये पीसीएस के तहत होगा और 920 बस पद हैं। और बेसिक शिक्षा विभाग की जो बातें मैंने कर रहा था, जो अभी मैंने बताया कि लगभग 50,000 पदों पे बहाली आएगी, तो ये हकीकत बात है, जिसमें सहायक अध्यापक के 30,000 पदों का स्वीकृति यहाँ पे मिला है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 30,000, तो ये आप मान लीजिए 60,000 हो गया, यानी कि 50,000 से ऊपर मैंने बताया लगभग 60,000 बहाली आने जा रही है, जिसमें 1 to 5, 6 to 8 में 30,000 और 9, 10, 11, 12 में जो है आपका 30,000 यानी 60,000 बहाली। लेकिन एक चीज आपको मैं खुशखबरी बता दूं, ये जो टीजीटी और पीजीटी उत्तर प्रदेश में होगा, इसमें कोई एसटीटी की मांग नहीं होती है। आपके पास एसटीटी नहीं भी पास है तो आप पेपर 1, पेपर 2 यहां पे भर के पेपर दे, यानी टीजीटी अगर 9, 10 और संबंधित विषय से बीएड किए हैं तो टीजीटी दे सकते हैं, और 9, 10 पीजीटी जो देना है 11, 12 के लिए, तो आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी किए हैं, बीएड किए हैं, तो आप यहाँ पे पेपर 2 यानी कि 11, 12 में आप शिक्षक बन सकते हैं। दूसरी, माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल का पद होगा 800, और उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा 859 पद, और उच्च शिक्षा विभाग में जो प्रिंसिपल का पद है 100 है, और प्राविधिक शिक्षा विभाग जो प्रवक्ता हैं उनका 513, और पुलिस विभाग में आरक्षी के यानी 30,000 पद हैं, और पुलिस विभाग पुलिस उप निरीक्षक के 5,000 पद हैं, और पुलिस विभाग अन्य पद में 15,000 पद आ रहे हैं। चिकित्सा एवं डॉक्टर के 4500 पोस्ट आ रहे हैं, और चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ और चिकित्सक के 2000 पद हैं, और महिला एवं बाल विकास में यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तहत 10,478, और राजस्व लेखपाल के 7994, जो अभी भी लेखपाल की बहाली आ चुकी है। कारागार आरक्षी के 1500, और विभिन्न विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के 12, और न्याय विभाग के यानी एपीओ की बहाली जो आ रही है वो 186। यानी इस तरह से
लगभग 1.5 लाख बहालियों का ब्यौरा जारी हो गया है और ये बहाली जनवरी से ही शुरू, कुछ बहालियां आ चुकी हैं, तो आप लोग अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ध्यान दीजिए, मैं हर जगह की जहां भी बहाली आती है उसको मैं आपको बताता हूं, तो आप लोग जरूर, जो नए साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और आप लोग शिक्षक की तैयारी अगर कर रहे हैं TRE 4 की, तो अब आप कमर कस लीजिए और आपको साथ साथ मेरे साथ चलना है यूपी में भी परीक्षा देने, और उत्तर प्रदेश के शिक्षक में भी, शिक्षक भर्ती में अपना एक सीट सुनिश्चित करने के लिए आप लोग तैयार रहिए। और इस पेपर को बहुत तन्मयता, दोनों को मैं मिला करके पढ़ाऊंगा, दोनों की तैयारी हम लोग साथ साथ करेंगे। केवल स्पेशल सब्जेक्ट हम लोग का बदल जाएगा, जैसे वहां का यूपी स्पेशल, यहाँ का या यूपी स्पेशल, यहाँ का बिहार स्पेशल, इसको हम लोग अलग से करेंगे। बाकी सारी की सारी चीजें सेम होती हैं, सिलेबस वगैरह सब कुछ लगभग सेम ही होगा, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पढ़ते रहना है, घबराना नहीं है। हर समय मैं आप लोगों के बीच में हूं और सदा ही आपके बीच में मैं रहूंगा। बाकी और कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, लेकिन हाँ, बहाली 2026 जनवरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहाली है, अब इधर उधर के चीज़ों को छोड़िए, त्यागिए और अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। बाकी जो होगा उसके साथ हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।